नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज का राशिफल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हो जाइए सावधान। अब तुम्हारे जिंदगी की बड़ी फैसला होने वाली है। दो आत्मा एक करीब में रहती है और ये तुझे बहुत ही बड़ा दर्द देने वाली। दोस्तों, हर वक्त तुझे ये आत्मा परेशान कर रही है। ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी घर का ही एक आत्मा बिछड़े हुए है। और ये आत्मा साधारण आत्मा नहीं है बल्कि ये बड़ी ही घटना की अंजाम दे सकती है। ये राशि वाले सावधान हो जाए, नहीं तो बहुत ही बड़ी जोखिम उठाने पड़ सकती है। अपनी जिंदगी की फैसला खुद तुम्हारे हाथों में है। दोस्तों, मेहनत तुम बहुत किए हो और तुझे लग रहा है कि मेहनत का फल मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, इसका एक ही कारण है, जो तुम्हारी ये आत्मा हर पल तुम्हारे हर कामों को बिगड़ने में कामयाब हो रहे हैं। ये राशि वाले के जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है, लेकिन उसे परेशानियों पर करने के बाद हर खुशी तुम्हारी लौटकर आएगी। दोस्तों, तुम जिस चीजों के लिए तरस रहे थे और वह चीज तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुझसे अलग कर रहे थे, लेकिन तुम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ये राशि वालों के लोग जब जब आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं तब दुश्मन तुम्हारे पीछे की ओर टांग खींचती है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे घर का भी एक सदस्य गद्दार है और तुझे भीतर ही भीतर बर्बाद कर रहे हैं। तुम जिस पर आगे की ओर सोचते हो, ठीक उसी पर तुम्हारी टांगे खींच ली जाती है। अपनी सोच किसी को कभी भी नहीं बताना, नहीं तो तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अपनी कामयाबी हासिल करनी है। ये बेचैनी आपको जड़ता से बाहर निकालने आई है। इस दौरान आपके भीतर का विद्रोही स्वभाव जाग सकता है। आप उन बातों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं जिन्हें आप अब तक चुपचाप सहते आए थे। परिवार में, रिश्तों में या कार्यस्थल पर आप अपनी बात खुलकर रखने का साहस जुटा पाएंगे। हो सकता है कुछ लोग आपकी इस बदली हुई ऊर्जा से असहज महसूस करें। उन्हें लगे कि आप बदल गए हैं। सच यही है, आप बदल रहे हैं और ये बदलाव जरूरी है। भावनात्मक रूप से ये समय थोड़ा भारी भी रह सकता है। कभी कभी बिना वजह मनो उदास हो सकता है। ऐसा लगेगा कि सब कुछ होते हुए भीतर कहीं खालीपन है। ये खालीपन दरअसल आपको खुद से जुड़ने का संकेत दे रहा है। आप जितना दूसरों के लिए जीते आए हैं, उतना ही आप खुद के लिए जीने की जरूरत है। इन दिनों खुद के साथ समय बिताना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अकेले टहलना, संगीत सुनना, लिखना या बस चुपचाप बैठकर अपने विचारों को सुनना, ये सब आपके मन को हल्का करेंगे। धन और कामकाज के मामले में भी हलचल रहेगी। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं या कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद जाग सकती है। आपको लगेगा कि आर्थिक स्थिति को लेकर अब गंभीर होने का वक्त आ गया है। अगर आप कोई नया निवेश या बड़ा आर्थिक निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुनिए। सही जानकारी इकट्ठा करके ही कदम उठाइए। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक थकावट ज्यादा महसूस हो सकती है। नींद पूरी ना होना, सिर भारी रहना या चिड़चिड़ापन, ये संकेत हो सकते हैं कि आप अपने मन पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव लाइए। समय पर सोना, थोड़ा ध्यान या प्राणायाम और डिजिटल दुनिया से कुछ समय की दूरी आपको संतुलन में लाएगी। प्रेम जीवन में ये समय सच्चाई का है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो या तो रिश्ता और गहरा होगा या फिर आपको एहसास होगा कि आप दोनों एक ही दिशा में नहीं चल रहे। सच सामने आएगा। कुछ ये राशि वालों के लिए ये समय पुराने रिश्ते से बाहर निकलने का संकेत भी हो सकता है। दर्द होगा, लेकिन ये दर्द आपको भविष्य की एक बेहतर शुरुआत के लिए तैयार करेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में अचानक कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, लेकिन ये व्यक्ति आपके पुराने पैटर्न को तोड़ने वाला होगा। आपकी आत्मा आपसे ईमानदारी मांग रही है। अब आप खुद से झूठ नहीं बोल पाएंगे। जो चीजें आपको अंदर से परेशान करती थी, वे सतह पर आने लगेंगी। ये समय खुद को समझने का है, खुद को स्वीकार करने का है, कमजोरियों के साथ, खूबियों के साथ। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। इन दिनों आपको कुछ ऐसे संकेत भी मिल सकते हैं जिन्हें आप संयोग समझकर टाल देंगे। बार बार एक ही तरह के सपने आना, किसी खास शब्द या गाने का बार बार सुनाई देना, किसी पुराने दोस्त का अचानक याद आ जाना, ये सब इशारे हैं कि ब्रह्मांड आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। इन संकेतों पर ध्यान दीजिए। कई बार जवाब बाहर नहीं अंदर से आते हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि अब आप छोटी छोटी बातों पर समझौता नहीं करना चाहते। पहले जो आपसे लेते थे, अब उस पर मन खट्टा हो सकता है। इसका मतलब
ये नहीं कि आप गलत हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मसम्मान की भावना जाग रही है। बस ध्यान रखें कि अपनी बात रखते समय कटुता ना आने दें। स्पष्ट रहें लेकिन करुणा के साथ। यह सप्ताह आपको यह सिखाने आया है कि नियंत्रण छोड़ना भी जरूरी होता है। हर चीज आपके हिसाब से नहीं चल सकती और हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती। कुछ बातों को छोड़ देने में ही शांति है। आप जितना प्रवाह के साथ चलना सीखेंगे उतना ही हल्का महसूस करेंगे। अंत में यही संदेश है कि डर से लिया गया कोई भी फैसला आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। आज का दिन मेलजोल और भविष्य की योजनाओं को निखारने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव अभी आपके चौथे भाव सुख और मानसिक शांति का क्षेत्र से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति देव का यह प्रभाव आपको इमोशनल स्टेबिलिटी और गहराई से सोचने की शक्ति दे रहा है। वहीं चंद्रदेव 11वें भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का स्थान में मकर राशि से गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति नेटवर्क बनाने, दूसरों के साथ मिलकर काम करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं पर फोकस करने के लिए बहुत अच्छी है। ग्रहों की ये प्रेरणा आपको धैर्य और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ाएगी। आज का दिन आत्ममंथन और सही दिशा में सोच को बढ़ा रहा है। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव अभी आपके दूसरे भाव धन और वाणी का क्षेत्र से गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की ये स्थिति आपको पैसों और अपनी वैल्यूज के प्रति जिम्मेदार बना रही है। वहीं चंद्रदेव 12वें भाव व्यय और एकांत का स्थान में मकर राशि से गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति आपको गहरी सोच, भावनाओं के प्रति जागरूकता और शांत प्लानिंग के लिए प्रेरित कर रही है। ग्रहों का ये प्रभाव आपको धैर्य और भविष्य के लिए सही फैसले लेने में मदद करेगा। आज रिश्ते में हल्की फुल्की रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन हालात जल्दी संभल जाएंगे। प्यार में अपनापन बनाए रखें और ऑफिस में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, इसलिए जरूरी फैसले सोच समझ कर ले पाएंगे। सेहत भी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। आज दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है, लेकिन मेहनत का नतीजा मिलेगा। काम के मोर्चे पर आउटपुट अच्छा रहेगा। धैर्य रखें और छोटी बातों पर मन खराब न करें। आज रिश्ते में छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है। आपकी बात करने का तरीका चर्चा को बिगाड़ सकता है, इसलिए शब्दों पर ध्यान दें। पार्टनर थोड़ा जिद्दी हो सकता है, जिससे बहस की नौबत आ सकती है। बेहतर होगा कि पार्टनर को खुश रखने के लिए समय निकालें और खुलकर बातचीत करें। आज साथ में डिनर पर जाना दिल की बातें शेयर करने का अच्छा मौका देगा। वैसे रिश्ता ठीक चल रहा है, लेकिन ईगो से जुड़ी छोटी बातें माहौल खराब कर सकती हैं। बेवजह की तकरार से बचें और बातों को प्यार से सुलझाएं। ऑफिस में आज आप प्रोडक्टिव रहेंगे। सीनियर्स आपके काम से खुश हो सकते हैं। कुछ टास्क ऐसे होंगे जिनमें ज्यादा समय देना पड़ सकता है। आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े लोगों को विदेश में काम करने का मौका मिल सकता है। वकील और टीचर आज अच्छा परफॉर्म करेंगे। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को नई रणनीति पर काम करना होगा। जो लोग फाइनेंस से जुड़े प्रोफाइल संभालते हैं, उन्हें कैलकुलेशन में खास सावधानी रखनी चाहिए। क्लाइंट मीटिंग में प्रेजेंटेशन स्किल पर ध्यान दें। विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों को खुशखबरी मिल सकती है। वो ढांचा जिसमें आप अब फिट नहीं बैठते, नए ढांचे में जाने से पहले पुराना ढहता है। इस प्रक्रिया से घबराइए मत। भरोसा रखिए कि जो आपके जीवन से जा रहा है, वो जगह खाली कर रहा है कुछ बेहतर आने के लिए।